नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। महिला आरक्षण को लेकर के बहुत लंबे समय से संसद और सड़क दोनों जगहों पर बातचीत, आंदोलन, विमर्श यह सब चलता आ रहा है। हाल फिलहाल नरेंद्र मोदी ने 33% महिलाओं के आरक्षण का ऐलान विधानसभा और लोकसभा में कर दिया है। कानून भी बन गया, लेकिन यह कानून अगले चुनाव से लागू होगा। पर जब से महिला आरक्षण की बात उठी, तब से तमाम बार यह भी कहा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टियां आरक्षण देना चाहती हैं, आरक्षण के पक्ष में हैं, वो कम से कम अपने यहाँ 33% महिलाओं को टिकट तो दें। पर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नहीं किया। इस बार के चुनाव में बीजू जनता दल एक ऐसी पार्टी है जिसने यह करके दिखाया। उसने अपने यहाँ 33% महिलाओं को टिकट देने का रिकॉर्ड बनाया है। राज्य की 21 संसदीय सीटों के लिए नामांकन 11 अप्रैल को समाप्त हो गया। अंतिम दिन बीजेपी प्रमुख और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लेखाश्री सामंत सिंघर को बालासोर लोकसभा सीट का उम्मीदवार घोषित किया। इससे पहले पटनायक ने 6 अन्य महिलाओं को लोकसभा चुनाव के लिए उतारा है। 2019 में पटनायक ने जिन 7 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा था, उनमें से 5 महिलाएं जीतने में कामयाब भी हुई थी। इस बार नवीन पटनायक ने 2 मौजूदा महिला सांसदों क्योंझर से चंद्राणी मुर्मू और अस्का से प्रमिला बिसोई को हटाकर बदलाव किया, जबकि कोरापुट लोकसभा सीट के लिए कौशल्या हिकाका को फिर से नामांकित किया। इस बार की 7 महिला उम्मीदवार हैं लेखाश्री सामंत सिंघर बालासोर से, शर्मिष्ठा सेठी जाजपुर से, मंजुला मंडल भद्रक से, राजश्री मल्लिक जगत सिंघौरा से, परिणीता मिश्रा बारगढ़ से, कौशल्या हिकाका कोरापुट से और रंजीता साहू अस्का से। महिलाओं के कोटे को भरने में भले ही नवीन पटनायक कामयाब हुए हों, लेकिन वो अपनी पार्टी को दल बदलों से बचा नहीं पाए। इस बार भी उन्हें 38% दल बदलों को टिकट देना ही पड़ा है। ये हैं लेखाश्री सामंत सिंघर बालासोर से, भृगु वक्शी पात्रा बिरहामपुर से, प्रदीप मांझी नवरंगपुर से, सुरेंद्र सिंह भोई बोलंगीर से, परिणीता मिश्रा बारागढ़ से, धनार्जय सिद्धू क्योंझर से, अंशुमन मोहंती केंद्रपाड़ा से और मनमोत राउत राय भुवनेश्वर से। सामंत सिंघर ने भाजपा छोड़कर बीजेपी का साथ पकड़ा है। वह भृगु बख्शी पात्रा के बाद लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नामांकन प्राप्त करने वाली दूसरी पूर्व भाजपा विधायक है। वो भाजपा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जेना के खिलाफ मैदान में उतरी हैं। उड़ीसा में हर बार की तरह इस बार भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तकरीबन साथ ही हो रहे हैं। दिलचस्प है कि वहां की जनता विधानसभा के लिए तो नवीन पटनायक पर आंख मूंद करके भरोसा करती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए मोदी भी उसके एक विकल्प के रूप में उभरते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी सीटें मिल जाती हैं। विधानसभा में बीजू जनता दल का पिछले 2.5 दशक से कब्जा है। 2014 की मोदी लहर को शिकस्त देने वाले नवीन पटनायक 2000 से यहाँ की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है। शायद यही कारण है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और आइडियल चीफ मिनिस्टर अवार्ड समेत 7 बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। 147 विधानसभा सीटों वाले उड़ीसा राज्य में 2019 में हुए चुनाव में 112 सीटों पर बीजू जनता दल को जीत मिली थी। भाजपा को 23 और कांग्रेस को केवल 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 5 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ केवल 1 सीट लगी थी। इसके अलावा निर्दल उम्मीदवार ने भी 1 सीट पर अपना परचम फहराया था। अगर 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस मोदी लहर में पुराने सियासी पेड़ धराशायी हो गए, उसी दौरान नवीन पटनायक ने अपनी कुर्सी को हिलने से बचा लिया। उस चुनाव में बीजू जनता दल को 117 सीटों पर विजय मिली, जबकि कांग्रेस को 16 और भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। समता क्रांति दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1-1 सीटें मिली। 2 निर्दलीय भी जीतने में कामयाब हुए। 2009 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजू जनता दल ने आधिकारिक रूप से किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं किया था, लेकिन लेफ्ट फ्रंट और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी के सहयोग से सरकार चलाया। इस चुनाव में बीजू जनता दल को 103 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 27 और भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों पर जीत दर्ज कराने में कामयाबी हासिल हुई।
एनसीपी को 4 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट हाथ लगी। इस चुनाव में 6 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते थे, जिन्होंने बीजू जनता दल का समर्थन करके सरकार चलवाया। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजू जनता दल को 12 और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें हाथ लगी थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को केवल 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। मोदी लहर के दौरान 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजू जनता दल को 20 सीटों पर विजय हासिल हुई, जबकि भाजपा को महज 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। अगर 2009 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो कंधमाल दंगे के बाद नवीन पटनायक ने भाजपा का साथ छोड़ा और तीसरे मोर्चे के साथ आ गए। इस चुनाव में बीजू जनता दल को 14, कांग्रेस पार्टी को 6 और कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट हाथ लगी। हालांकि 2009 के चुनाव के बाद उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में इजाफा देखा जा रहा है। भाजपा को 2014 के चुनाव में 21.50% वोट मिले थे। 2019 में 38.4% वोट हासिल हुए। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा से काफ़ी उम्मीद है। उसे लगता है कि 38% से आगे अगर उसके वोटों में इजाफा होता है तो निश्चित तौर से वो सांसदों की एक बड़ी संख्या भी खड़ी करने में कामयाब होगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।